जो रैंक 1 है, उसमें सिर्फ 3 ही मार्क कम है लॉ के अंदर जैनिल के कंपेयर टू दी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। जैनिल, एम आई करेक्ट? Yes, Can you please share the marks of law? 70 score. Hello all, myself C. Vishwanath Sharma here in front of you. In a very happy moment, to be honest, sharing with you 3 students of mine, जिसमें से एक तो CA बन चुका है, that is Soumyadeep, my student in CA Foundation and Inter, completed his CA just now. और जो बाकी थोबड़े दिख रहे हैं आपको, one of them being Sneh, All India rank 32, and Jainil, All India rank 50. The main purpose, obviously, of this podcast is, apart from obviously the views, कि जो स्टूडेंट्स हैं जो अब प्रिपेयर कर रहे हैं इंटर के लिए, जिनका क्लियर नहीं हुआ या जो अभी अटेम्प्ट देंगे, यू नो, टू गिव देम इनसाइट्स विद रिगार्ड्स टू द प्रिपरेशंस एंड हाउ कैन दे गो फॉर द रैंक and how can they study for their exams which are upcoming. So yeah, I'll keep the video very short and जो भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफ माइंड, जर्नल्स ने एंड इवन सौम्यदीप आपको ऑब्वियसली गाइड करेंगे साथ साथ में। एंड या लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली मेरा इज दोनों से, स्नेह एंड जर्नल से, एकदम ऑनेस्टली बोलना, ठीक है? वर यू एक्सपेक्टिंग द रैंक, जर्नल? Yes, I was expecting a rank क्योंकि फिर घर पे आके पेपर लिख के पता चल जाता कि कहाँ पे लैंड कर स्कोर कितना होएगा, किस रेंज के बीच में होएगा और रैंक एक्सपेक्ट यस किया था? सर, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था रैंक। हाँ, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था। पेपर के बाद ही आइडिया लग जाती है वो, लिखने के बाद ही मतलब आइडिया। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑल 6 पेपर्स आपके अच्छे जाए? मतलब मैं भी पढ़ा हूँ या सीए, मतलब मेरा तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरे सारे सब अच्छे, सब अच्छे गए थे। लाइक जैसे मैं भी सब अच्छे 8 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, ऑब्वियसली क्लास में आइडिया आ जाता है कि कौन बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है। स्नेह का यार ऑलरेडी गेस्ट के रैंक मटेरियल है। जैनिल तो क्लास में बहुत मस्ती करता था, ठीक है? तो उसका मेरे को पास हो जाएगा ये पता था, पर रैंक तो मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जैसे अपनी इंस्टाग्राम पे डीएम पे बात हुई थी, इवन आई वाज शॉक्ड जब तूने बोला कि ऑल इंडिया रैंक 50 आया है। बट देन या, कांग्रेट्स बोथ ऑफ यू, कांग्रेचुलेशंस। माय सेकंड ऑब्वियसली इज, 7 क्वेश्चंस है मेरे पास। द सेकंड क्वेश्चन ऑब्वियसली इज, व्हाट वाज दैट मोमेंट जब आपने वो रिजल्ट को ओपन किया होगा एंड आपने देखा होगा वहाँ पे ऑल इंडिया रैंक लिखा हुआ? व्हाट कैन यू प्लीज डिफाइन द मोमेंट? सबसे पहले तो मैं स्पीचलेस हो गया था, लाइक फिर ऐसा एकदम से पता था बट फिर भी स्पीचलेस हो गया था और घर पे ऐसा था कि घर पे कोई था भी नहीं, तो मैंने थोड़ा सा सस्पेंस रखा था। फिर मैंने जब इंस्टा पे थोड़ा पोस्ट स्टोरी डाला, फिर भाई ने देखा, भाई ने डैड को बताया, फिर डैड ने मेरे से रिजल्ट का फोटो स्टेटस पे लगा। फिर जब नेबर्स ने देखा तब घर के पता चला कि ऐसा-ऐसा रैंक है। सुपर्ब। स्नेह, व्हाट अबाउट यू? सर मैं तो सारी फैमिली साथ में ही देखी थी रिजल्ट, मैं, मम्मी पापा और मेरा बड़ा भाई। तो बहुत सैटिस्फैक्टरी मोमेंट था, लाइक I would say such moments would last till we are alive obviously। वो जो मोमेंट होता है जब आप रिजल्ट देखते हो, पास होता है, हमने तो आज तक सिर्फ पास ही देखा है, पर वो पास के साथ जो रैंक लिखा होता है, दैट इज लाइक समथिंग नेक्स्ट लेवल फॉर श्योर। मुझे पूछना है आपसे कुछ क्वेश्चंस फॉर द स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को ऑब्वियसली देख रहे हैं। नॉट मेनी क्वेश्चंस, आई गेस आई हैव मार्क्ड अबाउट 7-8 क्वेश्चंस। आई वुड जस्ट वांट यू कि आप थोड़ा सा हेल्प करना हमारे स्टूडेंट्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली इज, how many hours were put daily to study throughout the journey? General आपसे स्टार्ट करते हैं। Be honest, okay? Be very honest. यस, तो मेरा ऐसा था स्टडी लीव में बैठता था मैं 11 से 12 घंटे बैठ जाता था, बट इफेक्टिव अगर देखें तो वो 9 to 10 आवर्स हो जाता था। एंड जब लेक्चर्स चालू होते थे तभी भी लेक्चर से घर पे आके 3 to 4 आवर्स इफेक्टिवली पढ़ाई हो जाता था। मतलब सॉर्ट ऑफ डेली साथ-साथ में आपने उसका रिवीजन करते गए जैसे-जैसे सिलेबस आगे बढ़ता गया, इज इट? हाँ, यस, रिविज़न तो डेली करता रहता क्योंकि फिर बाद में वो सब्जेक्ट से पकड़ नहीं चलता। Okay, Sneh, what about you? How many hours were put daily? या मैं भी 10 to 12 आवर्स बुक्स के साथ तो हो ही जाता था, फिर उसमें 9 to 10 आवर्स इफेक्टिव निकलते थे। सुबह 10-11 बजे शुरू किया तो फिर रात के 2-3 बजे तक होता था स्ट्रेच। यार तो तुम जो बोल रहे हो 10-12 घंटे पढ़ाई करा, तो लाइक जो बाकी स्टूडेंट्स हैं
I think they do face the problem with respect to social media distractions. तो आई एम वेरी श्योर आपके भी वो आपने फेस करा होगा। ऑब्वियसली आप स्नैपचैट तो शायद यूज़ नहीं करते होंगे, बट इंस्टाग्राम इज़ देयर, ठीक है? उन सब से यूट्यूब पे शॉर्ट्स वॉर्ट्स होते हैं। तो उस डिस्ट्रैक्शन को आपने बेसिकली कैसे साइड में रखा? बिकॉज़ उसके साथ रैंक तो नहीं आ सकता, पास हो सकते हैं, रैंक श्योरली नहीं आ सकता। सो हाउ वर दोज़ सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस केप्ट असाइड बाय बोथ ऑफ यू? सोशल मीडिया का ऐसा था, मैंने इंस्टाग्राम बहुत पहले ही डिलीट कर दिया था, लाइक 8 मंथ्स बिफोर द एग्ज़ाम मैंने इंस्टा डिलीट कर दिया था। एंड जो भी फिर ओटीटी ऐप्स थे मेरे पास, वो भी डिलीट कर दिए थे। एंड में फिर थोड़ा जब ऐसे प्रिपरेशन ऐसा लगा कि होने आया और फिर थोड़ा बर्नआउट भी हो गया, फिर तभी ओटीटी चालू किया था। बट बाकी मेरे फ़ोन में कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं, मैंने डिलीट कर। व्हाट अबाउट स्नेह? मैंने भी मिड दिसंबर से मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था। फिर सोशल मीडिया तो बंद ही था। सोशल मीडिया से एकदम कट ऑफ नहीं गया था। जैसे तेरे मैं को अभी इतना पता है, अभी भी शायद उसके इंस्टाग्राम पे डीपी नहीं है इंस्टाग्राम पे। मैं समझ गया कि बंदा यूज़ नहीं करता है, एकदम मतलब वो सख्त लौंडा है, ठीक है? सब मोह माया से बहुत ज़्यादा दूर। अभी भी उसके इंस्टाग्राम पे डीपी नहीं है। आई सॉ इट रिसेंटली। अ, एक बात तो पक्का है दैट दिस कोर्स डज़ रिक्वायर सैक्रिफाइसेस, यस? डीपी डीपी लगाने का रीज़न डीपी नहीं लगाने का रीज़न कुछ और है। उसके लिए ऐसा है, मैंने इंस्टा पे एक बंदे का डीपी देखा था। हुँ। बिग 4, तो बिग 4 में केपीएमजी के लोगों के सामने उल्टा खड़ा है। तो आई वाज़ थिंकिंग रिक्रिएट करेंगे वो भी, तभी डीपी लगाएँगे। सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब! डेडिकेशन, श्योरली डेडिकेशन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली वुड बी सब बनाते हैं, मैंने भी बनाया था जब मैं पढ़ाई करता था। द टाइम टेबल्स, ठीक है? ऐसा बोलते हैं टाइम टेबल बनाना चाहिए, 6 बजे उठना चाहिए, 6 से 7 मैं पढ़ाई करूँगा, 7 बजे ब्रेकफ़ास्ट करूँगा, साढ़े 7 तक फिर साढ़े 7 पढ़ाई करने बैठूँगा। ऐसा कोई टाइम टेबल आपने भी बनाया था? और अगर बनाया था, हर कोई बनाता है, क्या फिर वो फ़ॉलो हुआ था? टाइम टेबल का ऐसा था, मैं डेली बेसिस पे ही कर लेता था, मतलब फिर ऐसा ज़्यादा मैं नहीं बनाता था। कभी ऐसा एडवांस में बनाया नहीं, क्योंकि फिर बाद में कुछ चेंजेस होते हैं, तो फिर पूरे में ही करना पड़ता है एंड ज़्यादा फिर टाइम टेबल बनाने में टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसा है कि फिर सब्जेक्ट उठा लो एंड फिर जो प्रेप करना है उसका फिर 3 आवर्स का ब्लॉक ऐसा मैं। सुपर्ब! मतलब प्रोएक्टिव नहीं, रादर रिएक्टिव पे हाँ, बस उठाया तो अब इसको पढ़ना है, रादर देन रिजिड टाइम टेबल, वैसा ही हुआ ना? हाँ, हाँ, या काइंड। स्नेह, व्हाट अबाउट यू? टाइम टेबल्स एंड ऑल? मैंने एक्सेल शीट वगैरह बनाई थी इसके लिए ओवरऑल 3 मंथ्स के लिए। पर ऐसा डेली वो टाइम वाइज़ तो शेड्यूल होता ही नहीं कि 6 से 7 पढ़ना है, फिर ऐसा ब्रेकफास्ट वो सब नहीं। सुबह उठता था, बाद में जो रहता था रूटीन, बाद में बुक्स लेके पढ़ने बैठता था, फिर लंच का ब्रेक हुआ, 1-2 घंटे का स्ट्रेच हुआ, फिर वापस 5-10 मिनट्स वॉक कर लिया, बात कर लिया। वरना ऐसा कोई रिजिड टाइम टेबल ऐसे नहीं था। टारगेट्स थे रिजिड कि टारगेट्स ये अचीव करने हैं, डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स जो भी थे, पर ऐसा टाइम वाइज़ रिजिड नहीं रखा था। ओके, मीन्स व्हाट मैटर्स इज़ बीइंग एफिशिएंट। जो भी सब्जेक्ट उठाया है बस उसको अच्छे से पढ़ना है, रादर देन वो लेंथी टाइम टेबल बना के खुद को प्रेशराइज़ करना, वो सब की कोई ज़रूरत नहीं है इन शॉर्ट। यही बात हुई ना? सौम्यदीप, मैं आपको ये भी बता दूँ, हम जब साथ में पढ़ाई कर रहे थे, इंटर के अंदर जब हमारे बैचेस चल रहे थे, थिंग्स अराउंड वर नॉट नॉर्मल, ठीक है? मैं ज़्यादा डीप में तो नहीं जा सकता जो भी हुआ था, बट थिंग्स वर नॉट नॉर्मल। तो हम लोग रात को 2-2 3-3 बजे तक व्हाट्सएप पे डाउट क्लियर कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब देयर वर ऑब्स्टेकल्स इवन ड्यूरिंग द लेक्चर्स। एंड यू वोंट बिलीव, इनके ही बैच के अंदर 2-3 और भी बच्चे हैं। जैसे देयर वाज़ अ गर्ल कॉल्ड जिया, बोथ ऑफ देम नो हर ऑलरेडी। मेरे को उसका रैंक एक्सपेक्ट था, बट समहाउ शी वो पास हो गई दोनों ग्रुप, बट समहाउ शी मिस्ड द रैंक। मतलब ये दोनों नॉट जस्ट फ्रॉम द अदर ऑब्स्टेकल्स, ये भी एक ऑब्स्टेकल है जो फाइट करा है इन लोगों ने मुझसे ज़्यादा ऑब्वियसली। एंड यू नो दे हैव केम आउट विद दिस फ्लाइंग कलर्स एंड ऑल। सो या डेफिनिटली हेड्स ऑफ। एग्ज़ैक्टली, अंत भरा तो सब भला। Also tell me with respect to the importance of writing mock tests, because मैं ऐसा मानता हूँ और मेरा पढ़ाई के अंदर भी अपन साथ में पढ़े हुए हैं फाउंडेशन इंटर, हम क्लास के अंदर 500 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लॉ के अंदर। आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, पर वो तो वन वे कम्युनिकेशन हो गया जब हम क्लास में इंटरैक्ट कर रहे हैं। व्हाट मैटर्स ऑब्वियसली मोर इज आप क्या उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो, क्या आप उसको लिख पा रहे हो। सो आई पर्सनली माई सेल्फ बिलीव
दैट मॉक टेस्ट डू कीप अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस बिकॉज़ उससे आपको अपनी स्पीड पता चलती है, आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं उसको आप कन्वर्ट कर पा रहे हो, एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं वो पता पड़ता है। आप मुझे बताइए बोथ ऑफ यू कि डज़ इट हैव सो मच रेलेवेंस या फिर सिर्फ हुआ हाइप बना हुआ है? व्हाट इज़ इट? मॉक टेस्ट लिखने का इम्पोर्टेंस तो मैं बहुत जानता हूँ क्योंकि मैंने नहीं लिखा था स्टार्ट में, मैंने Oops. एकदम एंड हाँ, मैंने एंड-एंड में चालू किया था एंड फिर एंड-एंड में हो गया थोड़ा कवर अप हो गया बट स्पीड आई थी। ज़्यादा उतना लिख नहीं पाया था या बस वही था और उसकी वजह से एग्ज़ाम में भी थोड़ा फिर ये क्या बोलते हैं डायरेक्ट सोच के लिखने में फिर प्रॉब्लम आया था, उसमें फिर अटका था। ओके, स्नेह? मॉक टेस्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैं तो मानता हूँ हर एक बच्चे को मिनिमम 2 मॉक टेस्ट तो लिखने ही चाहिए। फुल फुल कोर्स फुल राइट? फुल या कोर्स। हाँ, फुल कोर्स 2 तो लिखनी ही चाहिए। लाइक उससे मालूम पड़ता है कौन से सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, 3 घंटे में पेपर हो रहा है या नहीं, 15 मिनट को यूटिलाइज़ कैसे करना है रीडिंग टाइम वगैरह को। तो हाँ, जो आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है 15 मिनट्स को आप कैसे यूज़ करते हो बेसिकली। मेरे को यस। तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, जो बहुत बच्चे नहीं कर पाते दैट आपको जो 1 1/2 डे का जो विंडो मिलता है बिटवीन द एग्ज़ाम्स, लाइक हाउ बेसिकली डू यू समराइज़ द होल सिलेबस एंड रिवाइज़ द होल सिलेबस इन दोज़ 1 1/2 डेज़ मतलब क्या उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनानी होती है? लाइक क्या क्या करते हैं मतलब आप लोग? 1.5 डेज़ का जो विंडो था, तो मेरा तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ऐसा था जो सम्स होते हैं हुँ। मतलब इसमें एडजस्टमेंट मार्क रहते हैं, वो सब कर लिया था एंड फिर ऑडिट एंड बाकी अभी अ, मुझे तो मैंने समरी नोट्स बनाया नहीं था बट ऐसा था कि पहले रिवीजन हो गया था, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया था कि हुँ, हुँ। कुछ ऐसे कंप्लीट नहीं हो रहा है सिलेबस कि फिर पहले रिवीजन हो जाता है तो आई गेस फिर स्पीड स्पीड पर नहीं हो डीटी, आईडीटी जैसे सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो इतने ज़्यादा वास्ट होते हैं, वो भी डेढ़ दिन में हो जाता है। हाँ, मतलब यार डीटी आईडीटी हो गया था। वाओ यार! सुपर ह्यूमन। स्नेह आपका? 1.5 डेज़ थर्ड रिवीजन मतलब जो एग्ज़ाम के पहले जो जस्ट पहले रिवीजन था ना, हुँ। उसमें मैंने मेरा पूरा 1.5 डेज़ बराबर से प्लान कर दिया था। लाइक कॉस्टिंग या अकाउंट्स हो तो कौन से मैंने डायरी में लिख दिया था कौन से चैप्टर के कौन से सम करने हैं, कौन सा चैप्टर पहले उठाना है घर आके एग्जाम के बाद। लाइक वो डिटेल में कर दिया था। जैसे अभी टैक्स है तो मेरा फिक्स था कि घर आके मुझे जीएसटी करना है, तो हुँ। जीएसटी के कौन से चैप्टर का सीक्वेंस है, उसमें फिर मैंने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस भी मार्क करके रखे थे। तो लाइक 1.5 डेज प्लान्ड होना चाहिए लाइक लास्ट डे पे, क्योंकि समझ नहीं आता इतना सिलेबस है किधर से शुरू करे किधर एग्ज़ैक्टली। से क्या करे। पहले से शुरू करके रखो सीक्वेंस कौन-सी होगी, क्वेश्चन्स कौन से करने हैं, कौन सा चैप्टर किधर तक करना है कि अभी कोई डिफिकल्ट पार्ट है तो छोड़ दिया एक्स वाई ज़ेड। हुँ। और बुक्स चेंज नहीं करनी लास्ट 1.5 डेज़ में, कोई समरी नोट प्रेफर हाँ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा नॉइज़ होता है, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट वन पर्सन हूएवर ही मे बी इन एनी सब्जेक्ट एंड आपको फिर अपना 100% उसको ही देना होता है। अगर आप भटक गए अगर तो सौमित्र मैं आपको ऑल्सो बता दूँ मुझे अब जैनी का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे डीएम, तो उसमें मैसेज में ऐसा लिखा था कि ऑल इंडिया जो रैंक 1 है, उसमें सिर्फ 3 ही मार्क कम है लॉ के अंदर जैनिल के कंपेयर टू द ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। जैनिल एम आई करेक्ट? Can you यस please can you please share the marks of law? 70 स्कोर किया था। Okay. And I personally think other laws थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। मे इट बी इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर, मे इट बी फेमा वाला चैप्टर, मे इट बी जनरल प्रोसेस एक्ट वाला चैप्टर। तो उसके अंदर लाइक मैंने तो क्लास में नोट्स बनाए ऑब्वियसली मैंने बता भी दिया था कि अल्टीमेटली आपको पढ़ना यही है। बट देन व्हाट आर द अदर वेज टू टैकल सच चैप्टर्स व्हिच आर कंसीडर्ड पैन इंडिया टू बी द डिफिकल्ट वन्स? कंपनीज एक्ट सबको आता है। प्रॉब्लम आता है अदर लॉस के अंदर। तो लाइक हाउ एग्जैक्टली डू यू मैनेज इट? अदर लॉस में तो आई गेस मैंने कुछ स्पेशल किया नहीं था। मैंने आपके नोट्स पढ़े थे, फेमा के भी फिर जीसीए के एंड द आईओएस जो चैप्टर था वो मैंने फिर छोड़ दिया था क्योंकि मेरा फिर सिलेबस शायद फिर रह जाता था। तो आईओएस जो था वो मैंने स्मार्टली छोड़ा था कि उसको ऑप्शन में डाल दूँगा एंड ऐसा भी था कि वो फिर ज़्यादा कुछ वेटेज था भी नहीं एंड पहले मैंने ऐसा भी नहीं था कि मैंने उसको कभी खोला नहीं था। पहले मैंने उसको 3-4 बार खोल लिया था। तो एंड आया भी था आईओएस का क्वेश्चन आया था एंड आई गेस
शायद से मैं उसको अटेम्प्ट भी कर पा रहा था, बट फिर मैंने श्योरिटी नहीं थी तो वो फिर छोड़ दिया। हमें क्लास के अंदर वैसे आईओएस के अंदर टुवर्ड्स द एंड चैप्टर खत्म करके आपको बता देता है अल्टीमेटली यही मेन है जो आपको हाँ, बेसिकली पढ़ना है। हाँ, वो भी फिर बट बाद में सिलेबस आई थी शायद खत्म नहीं होने वाला था या कुछ वैसा था, टाइम कम था, तो आईओएस मैंने फिर सोचा कि उसको अभी रहने देते हैं एंड बाकी फिर कर लिया। स्नेह व्हाट अबाउट यू? मैंने तो फ्रैंकली आईओएस छोड़ ही दिया था, मतलब ऊपर-ऊपर से किया था। पूरा आईओएस इंडिया ये तो हो वीडियो ही नहीं देख रहा रहा है था। बेशरम। मैं लॉ का फैकल्टी सामने बैठा हुआ है और तुम पूरे इंडिया को ऐसा बोल रहा है आईओएस, वो भी बोलता है आईओएस छोड़ा था, तू भी बोलता है आईओएस छोड़ा था। मतलब तू मेरा नाक कटवा रहा है। कंटिन्यू कंटिन्यू। आईओएस चैप्टर ही ऐसा है, मतलब मैंने स्टार्टिंग के 2-3 में से 2 रिवीजन में किया था, फिर तीसरे रिवीजन में માંડ-માંડ हुआ, फिर लास्ट 1.5 डेज़ में तो मैं थक ही गया था। मतलब वो हुआ ही नहीं, सॉर्ट ऑफ छूट ही गया था फिर। हाँ, मतलब ऑब्वियसली लैंग्वेज डिफिकल्ट है, इट रिक्वायर्स मल्टीपल बहुत रिविजन, अदरवाइज़ उस पे ग्रिप नहीं आ सकता। आई डेफिनिटली एग्री टू इट। बट देन आई एम वेरी श्योर कि आपने उस चैप्टर के अलावा बाकी कुछ नहीं छोड़ा होगा। बिकॉज़ देन इट हाँ, इज़ वेरी हाईली बाकी कुछ रिस्की। नहीं छोड़ा। या ऑब्वियसली, बाकी ऑब्वियसली, कुछ नहीं ऑब्वियसली। छोड़ा। हाँ, फिर कवरेज भी फुली है, लाइक ऑडिट में अनएक्सपेक्टेडली कहाँ-कहाँ से ऐसे आ गए थे, तो कवरेज तो फुल होना चाहिए। नहीं, वो तो यार देख आईसीए की हिस्ट्री में ऐसा है कि दोनों ग्रुप के अंदर एक-एक पेपर तो ऐसा आएगा, जो हुँ, आपका रिजल्ट ड्रैग डाउन करने की ट्राई करेगा। उसको हाँ, आपने टैकल कर लिया मतलब आप नहीं आ पार हो गए आपकी। वेरी हुँ, सिंपल इज़ दैट। यस कवरेज माय माय लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? कीपिंग द वीडियो वेरी शॉर्ट, माय लास्ट क्वेश्चन। सपोज़ कोई ये वीडियो देख रहा है, जिसका मोटिव है टू ब्रिंग ऑल इंडिया रैंक। सो उसको अगर मुझे समरी में बताना हो कि आपको ये करना चाहिए टुवर्ड्स द लास्ट 2 मंथ्स और मे बी लास्ट 5 मंथ्स, सो समरी के अंदर व्हाट वुड इट बी? जर्नल। यस मैं मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट का जो फिर 3 मंथ्स है, हुँ, तो उसमें पहले से थोड़ा-सा प्लान करना चाहिए कि तुम लोग अपने सब रिवीजन जो है कि पहले तो कितने रिवीजन टोटल तुम लोग कर पाने वाले हो, तुम लोग को पहले आइडिया आ जाता है। हुँ। क्योंकि फिर वही है पढ़ते-पढ़ते आइडिया आ जाता है कि कितना रिवीजन हो पाएगा। तो उस हिसाब से फिर वो रिवीजन के लिए डेज़ भी प्लान कर देना चाहिए और वो टाइम फ्रेम में फिर फटाक से खत्म करने का ट्राई करना चाहिए एंड फिर वही है मॉक टेस्ट भी लिखने का ट्राई करना चाहिए कि मैंने फिर स्टार्ट में नहीं लिखा, मैंने बहुत एंड-एंड में चालू किया। हाँ, तो वही है फिर वैसे अगर प्लान करके चले तो फिर हो जाता है। ओके, स्नेह व्हाट अबाउट यू? प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग तो। सिलेबस इतना वास्ट है ना कि अगर तुम बराबर से प्लान नहीं करोगे ना सिलेबस को, तो एग्जीक्यूट तो बहुत दूर का बात है। लाइक मैंने तो प्रॉपर एक्सेल शीट वगैरह बना दिया था लास्ट का जो भी 3 मंथ्स था, कि इतने दिन में मेरा फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए, इतने दिन में सेकंड रिवीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग के बिना बहुत डिफिकल्ट है। बाद में एग्जीक्यूट तो सबको करना ही है। मतलब बेसिकली कंक्लूजन यही कर रहा है दैट यू नीड टू बी अ बिट प्रोएक्टिव विद रिस्पेक्ट टू द हम्म, टाइमलाइन्स एंड इट डज़ रिक्वायर मल्टीपल रिविजन्स, ठीक है, ऑफ एवरी सब्जेक्ट टू बी थरो विद इट। मुझे अभी भी ये याद है लाइक मेरे कॉस्टिंग के सर थे एचएल रामदास करके बोरीवली के अंदर। ही टोल्ड मी वन थिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर कि अगर आप कोई कॉस्टिंग का अकाउंट्स का कोई सम कर रहे हो और उसमें अगर कोई बारीक मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होती या व्हाटएवर कॉस्टिंग में आंसर नहीं आता, तो आपको उसको वापस से फ्रॉम द इंसेप्शन वापस सॉल्व करना चाहिए। सो दैट फ्रॉम द नाउ ऑनवर्ड्स आप इतने ज़्यादा केयरफुल हो, मेटिकुलसली उसको सॉल्व कर रहे हो कि नहीं यार मुझे गलती नहीं करनी बिकॉज़ अगर गलती करा तो मुझे प्रैक्टिस करते टाइम भी उसको वापस से सॉल्व करना पड़ेगा। सो आई थिंक ऑल दीज़ थिंग्स आल्सो नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड सो दैट आपका परफेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर यू आर अटेम्प्टिंग इन द एग्ज़ाम, राइट? बढ़िया, 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 बढ़िया। ठीक है यार। यस सर। कांग्रेचुलेशंस वन मोर टाइम जर्नलिस्ट ने। मैं तो फिलहाल जयपुर में हूँ। आई विल बी कमिंग टू मुंबई सून, तो डेफिनेटली मिलेंगे, पार्टी-वार्टी करेंगे, ठीक है? पानी की बॉटल ओपन करेंगे फॉर श्योर और पानी के यस, साथ चीयर्स भी करेंगे डेफिनिटली फॉर श्योर। आई विल बी कमिंग मुंबई वेरी, वेरी सून। मिलते हैं तब आपसे एंड आर्टिकलशिप की बात भी मुझे आपसे करनी है। मैं वीडियो के बाद आपसे करूँगा अभी आर्टिकलशिप की बात या एंड इवन सीए फाइनल की प्रिपरेशंस। लेट मी आल्सो लेट यू नो कि आप बिल्कुल भी ऐसे फ्री मत हो जाना कि हाँ अब रैंक आ गया तो बस मैं 30 मार खान हूँ। लेट मी प्लीज गिव यू दिस डिस्क्लेमर बिकॉज़ आईसीए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है कि अगर आपको ऊपर लेके गया तो आपको नीचे भी गिराएगा। जैसे आप अपनी इंटर में प्रोएक्टिव थे, आपको फाइनल भी प्रोएक्टिव रहना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठा हुआ है मेरा जो सीए फाइनल पास कर चुका है एंड ही विल टेल यू
कि इंटर से 10 टाइम्स ज़्यादा सिलेबस है फाइनल का एंड 10 टाइम्स ज़्यादा डिफिकल्ट है फाइनल का सिलेबस। सो और वो आपको मैनेज करना है अलोंग विद आर्टिकलशिप। सो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप क्लास में आ गए, फिर क्लास आके घर पे पढ़ लिया। आपको सब कुछ मैनेज करना है, आपको आर्टिकलशिप मैनेज करना है, आपको रिलेशंस मैनेज करने हैं, आपको रिविज़न मैनेज करना है, आपको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ेगा। सो या माय लास्ट वर्ड ऑब्वियसली वुड बी दैट डोंट बी कॉम्प्लेसेंट एंड तैयारी स्टार्ट कर देना अभी से ही फॉर सीए फाइनल, जिससे हम वापस आपके सीए फाइनल के बाद वापस वीडियो बनाएँ, ऐसा ही एक पॉडकास्ट, और फिर उसको वापस से पुट अप करें अपने यूट्यूब चैनल पे, राइट? यस। यस बढ़िया, सर, यस। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। चलो मैं आता हूँ जल्दी से मुंबई, अपन मिलते हैं, ठीक है? थैंक या यू सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, ठीक है? थैंक